गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आशा करती हाँ कि तुसी सारे ठीक होवोगे। हाँ जी बेटा, असी फ्राइडे की वीडियो दे विच अपना चैप्टर डॉक्टर अब्दुल APJ अब्दुल कलाम अंतक विज्ञानी ये पूरा कंप्लीट किया सीगा। इसकी वीडियो हाफ रह गई सी जिहड़ी कि मैं फ्राइडे दी उसदे फ्राइडे की वीडियो दे विच तुहानूं सेंड करती सी। आशा करती हाँ कि तुहानूं ये वाला चैप्टर बहुत सोहना लग्या होएगा ते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दी सिक्ख्यावां ते तुसीं भी चलण वास्ते आतुर होवोगे। बच्चे जिहड़ी अज असीं करन जा रहे हैं साहित्यक किरना पार्ट 2 दा लास्ट चैप्टर कलात्मक रुचियां। कलात्मक रुचियां प्रकृति ते पहचान। डॉक्टर दविंदर सिंह शैफी द्वारा लिखी हुई ये लेख बहुत ही सोहना है, बहुत ही वधिया है। हालांकि थोड़ा जा बोरिंग टाइप च कह लो, पर इसका जरा अगर तुसी डीपली गहराई नाल सुनोगे तो तुहानूं हर एक चीज़ बहुत चंगी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तुहाडे ते लाई करता है स्टूडेंट्स ते। जिवें कि इत्थे इसने लिखा है कि तेरा उच्च मुकाम है क्यों होवे दिलगीर। तेरा उच्च मुकाम है क्यों होवे दिलगीर, फुल कमल दा टहकदा चिक्कड़ सीना चीर। कहण दा भाव यह है कि जिहड़ा तेरा मुकाम है, जिहड़ा तू चीज़ हासिल करना चाहुंदा है वो उच्ची है। जे तेरा मुकाम तेनू मिल जाता है, क्यों होवे दिलगीर, तू दिलों क्यों इन्ना मतलब वो हो जाना है। फुल कमल दा टहकदा चिक्कड़ सीना चीर। ते जे बंदे दे विच आपदे च गड्स होण तां वो कित्थे भी आपदी मेहनत दे नाल, आपदे रुचि दे नाल वो अगे वध सकता है। ये सारे चैप्टर इहदे उत्ते डिपेंड करता है। इत्थे इन्हां ने जिहड़ा एग्जाम्पल लिया है कि जिवें कमल दा फुल हुंदा है, कमल दा फुल चिक्कड़ दे विचों भी चिक्कड़ दा सीना चीर के भी खिल उठदा है। बाहर उपर नूं जदों खिलदा है, थल्ले चाहे पूरा चिक्कड़ होवे पर उस चिक्कड़ दे विच खिलिया होया कमल दा फुल भी बहुत सोहना लगदा है। इस तरीके नाल इत्थे जिहड़ा दविंदर सिंह शैफी ने कहा है कि बच्चा चाहे जिन्ने मर्जी आपदे उस विच रह रहा होवे, पर जे उसदे विच गट्स है, जे उसदे वो मेहनत करन दा जज्बा है, जे उसदे अंदर किसी काम नूं करन दी रुचि है, तां वो भी खिड़ के उत्थे बाहर नूं आ सकदा है। कहण दा भाव वो भी मेहनत करके आपदे उच्च मुकाम ते पहुंच सकता है। हर मनुख दे अंदर ऊर्जा का बहुत वड्डा खजाना है। ऊर्जा का यह भंडार उस लई वरदान भी बन सकता है ते सराप भी। कहण दा भाव कि हर आदमी दे अंदर ऊर्जा हुंदी है, वो किसी लई तां वरदान साबित हो सकती है ते किसी लई वो सराप भी बन सकती है। किवें? ये प्रक्रिया उस तरह की है जिवें बन बना के संयोजित किते पानी ते बिजली शक्ति का लाभ भी लिया जा सकता है। ये साडी प्रक्रिया ऐदां दी है। ते इस पानी नूं जेकर आवारा छड़ दिता जाए तो आस पास की खेती का उजाड़ा भी करवाया जा सकता है। इनका एग्जाम्पल जिहड़ी साडे अंदर की ऊर्जा है उसका एग्जाम्पल किहदे नाल लिया है? पानी दे नाल। किवें कि जिवें कि वो कह रहा है कि पानी नूं जे बन ला लिया जाए, पानी नूं बन ला के उस तो बाद असीं पानी नूं कित्थे भी यूज़ कर सकते हैं। पर जे असीं पानी नूं खुला छड़ता, बन नहीं लाया, उसनूं कित्थे इकट्ठा भी नहीं किया, तो वह पानी कित्थे भी कित्थे इधर उधर घुस के कोई भी चीज़ां नूं खराब हो कर सकता है। कलात्मक रुचि का उजागर होना इस बन या डैम की उसारी वांग ही है। कलात्मक रुचि जिहड़ी तुहाडे अंदर रुचि है, कला की रुचि जिहड़ी तुहाडे अंदर क्रिएटिविटी है। किसी नूं संगीत का शौक हुंदा है, किसी नूं भाषा का शौक हुंदा है, किसी नूं नच्चण गाउण का शौक हुंदा है। इदां करके हर किसी के शौक अलग अलग हुंदे हैं, उन्होंने ही कलात्मक रुचि कहा गया है। कला तुहानूं निज तो मुक्त करके समाजिक निज नाल जोड़दी है। कला जिहड़ी साडे अंदर कला बैठी है, वो जदों असीं उसनूं बाहर निखेर के बाहर लैके आउंदे हां तां वो सानूं समाजिक नाल समाज नाल जोड़दी है। कला असली खुशी अते सਦੀवी उत्साह का सोमा है। फ्रांस के वड्डे चिंतनशील लेखक विक्टर ह्यूगो ने इस कारज नूं गुलामी तो मुक्ति दिवाउण वाला कारज ऐलान करके कला शक्ति नूं सुतंत्रता शक्ति की वाहक मन्निया है। कहण दा भाव जिहड़े फ्रांस के वड्डे चिंतनशील लेखक ने विक्टर ह्यूग, उसने की क्या है कि ये सानू गुलामी तो मुक्ति दिवांदा है। की चीज़? जिहड़ी साडे अंदर रुचि है। तुसी ये देखो, तुसी आपदे उपर ही ला के देखो, जे तुहानू जिस चीज़ दे विच रुचि होएगी उस काम करन दे विच तुहानू मज़ा बहुत आएगा। पर जे तुहानू पेरेंट्स ने थोप दिता है तुहाडे उत्ते काम, तुहाडी जिस दे विच रुचि नहीं है, तुहानू ऐ लगेगा कि साडे उत्ते भार पाता, बर्डन बन गया साडे उत्ते। वो तुसी करोगे जरूर पेरेंट्स दे कहण ते, पर उसका आनंद तुहानू नहीं आएगा ते सफल भी मैनू लगदा उस दे विच नहीं होवोगे। पर जे असीं
मतलब ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। 3 ਇਡੀਅਟਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ मतलब ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਬੁੱਧੀ, ਤਾਰਕਿਕ ਗਣਿਤਕ ਬੁੱਧੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸਪੇਸਗਤ ਬੁੱਧੀ, ਸੰਗੀਤਕ रुचि, शरीरगत बुद्धि, तालमेल बुद्धि, स्वयंमुखी बुद्धि, प्रकृतिगत बुद्धि यानी कि ਜਿਹੜੇ नेचर तो प्यार करते हैं। इस तरह ਦੀਆਂ कई बुद्धियां हैं। जिंदगी तेरे कोल कुछ ना लैके आवे, जिंदगी तेरे कोल कुछ ना लैके आवे, आख अपनी जरूरत नूं बाह इस दी पावे, जिवें जिवें ये उधरदी एक चमक दिखावे, पर्दे सारे पाड़ के बंदा रब बन जावे। धन्यवाद। तुसी इस वीडियो ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखियो ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर विच स्वागत है, आप जी नूं जी आए आखदे हाँ। ते अज असीं ਸਾਹਿਤਕ ਕਹਿਣਾ ਭਾਗ 2 यानी 10वीं जमात की इस पुस्तक विचों अपना एक लेख करन जा रहे हैं, कलात्मक रुचियां प्रकृति ते पहचान। यह जो है ना, यह साडा करियर गाइडेंस लिए है, यानी बंदे दे अंदर किहड़ी रुचियां है, उन्होंने रुचियां नूं प्रज्वलित करके उन्होंने रुचियां नूं अगे वधा के किस तरह अपने किसी करियर नूं चुन सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। तो जो डॉक्टर दविंदर सैफी है, लेखक है इस लेख का, उसने बड़े सोच विचारना बड़ी सही बुणतर नाल लेख रचिया लिखा है। इस चो वारी वारी हरेक तरह दी रुचियां नूं क्लासीफाई करता है, उसनूं वर्गीकृत करता है तो फिर दसदा भी किस बंदे दे अंदर किहड़ियां रुचियां ते किस मुकाम तक पहुँच सकता है। उसका विचार है कि हर बंदे दे अंदर ऊर्जा का, शक्ति का, संभावना का पूरा सागर भरिया पिया, पूरा भंडार भरिया पिया, पर अपनी शक्ति नूं खुद पहचान के उसकी सही वरतों करना यह मनुख लिए बड़ा जरूरी है। जे उस छुपी हुई शक्ति जो हरेक दे अंदर है, जो हरेक दे अंदर वो अंश है, शक्ति का अथाह भंडार है, उसनूं पछाणना ते अपने अंदरों लभना तो उसनूं सही यूज़ करना, उसनूं सही प्रयोग करके उसकी वरतना अपने जीवन नूं सवारना ते सफल होना। यह जो डॉक्टर दविंदर सैफी है इसका यह मनना है कि हर बंदा इस तरह सफल हो सकता है जिंदगी भर में। तो आओ असीं इसका मूल पाठ यानी टैक्सट पढ़ते हाँ। यह पाठ थोड़ा लंबा है और कई स्टूडेंट्स लिए यह उकाऊ यानी उबाऊ हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, पर बोरिंग जिहड़ा है ना यह तुहाडे लई बहुत ज़्यादा अहमियत वाला पाठ है। इस करके इसनूं जरूर बार बार पढ़ो। तुहानूं लगदा भी यह रुचियां मेरे दे अंदर हैगियां, मेरे मन के अंदर रुचियां, मैं इसनूं जान नहीं सकता किसी आलस करके, किसी लापरवाही करके या किसी होर आदत करके मैं यह रुचियां नूं अपना उज्जवलित यानी प्रज्वलित यानी उभार नहीं सक रहा। तो इसनूं कमी नूं मैं दूर करना है और किसी ना किसी मुकाम पर मैं पहुँचना ही है। जब विद्यार्थी यानी तुसी आप सारे लोग इस तरह इस चैप्टर में पढ़ोगे तो मैंने लगता है भी 10वीं विच तुहाडा वो बेस तैयार हो जाएगा जिहड़ा तुहानूं 12वीं तो बाद काम आवेगा भी तुसी की बनना है। 12वीं तक भी ज़्यादातर साडे विद्यार्थियों को यह मन च क्लीयर नहीं होंदा भी वो की बनना चाहते हैं, उनका जो टीचर वो की है, उनका एम की है। क्योंकि जिंदगी च इस समय सही सोचने वाला है जे असीं यह अपनी बुनियाद बना ली ना 10वीं विच असीं की बनना है, फिर असीं 11वीं और 12वीं विच ते 12वीं तो बाद अपने करियर नूं चुन सकते हाँ। तो आप जी इस टैक्सट नूं ध्यान नाल सुनो। शुरुआत करता है लेखक, तेरा उच्च मुकाम है क्यों हो मैं दिलगीर। हर बंदे का जो मुकाम है, जो टारगेट है, जो उसका टीचा है, उसका जो टारगेट है वो बहुत उच्चा है। क्यों दिलगीर होंदा है
फुल कमल दा टहकदा चिक्कड़ सीना सी। जे कमल ने खिलना है ना, उन्हें चिक्कड़ विचों भी चीर के चिक्कड़ नूं तां उन्हें खिलना ही है। इस करके तेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है, समर्थ है, उसनूं पछाण। हर मनुख अंदर ऊर्जा का यानी एनर्जी का बहुत वड्डा भंडार हुंदा है। ऊर्जा का यह भंडार उस लिए वरदान भी बन सकता है ते सराप भी। यह प्रक्रिया उस तरह की जिवें बन यानी डैम बना के संयोजित यानी इकट्ठे किए पानी तो बिजली की शक्ति द्वारा जो है ना वो लाभ लिया जा सकता है। तो उही जिहड़ा बन है जो उसका पानी छड़ दिता जाए खुला बिना किसी अटका दे तो बहुत भयानक बर्बादी भी लिया सकता है, आस पास की खेती का उजाड़ा कर सकता है। तो कलात्मक रुचि का जो साढ़े अंदर एस्थेटिकल वैल्यूज़ है या जो साढ़े अंदर कलात्मक रुचि है, भावें वो म्यूजिक सुनन दी है, कुछ लिखण दी है, कुछ सोचण दी है या कुछ बनाने की कोई क्रिएटिव काम करन दी है, उस रुचि का उजागर होना इस बंद दी या डैम की उसारी वर्गा है जिसनूं असीं सही तरीके नाल सेध दे के जिंदगी नूं सवार सकते हैं। अगले पैरे विच लिखिआ है कला तुहानूं निज तो मुक्त करके समाजिक नाल जोड़दी है। ਅਸੀਂ अपने अंदर कई सारिया संभावनावां लुका के बैठे हाँ। इहदा मतलब फोटोग्राफी है, तुसीं सिੱਖੀ तुहानूं चंगी लगदी है, तुहाडी रुचि है, उस रुचि नूं तुसीं अपनी जाहिर करके तुसीं समाज नाल जुड़ना है। फिर तुहाडा जो लिंक है ना वो तुहाडी रुचि करके समाज नाल बनेगा, तुहानूं इज्जत मिलेगी। लिखना तुहाडा अंदर गुण है, तुसीं लिखण दा गुण प्रगट करके समाज नाल सीधा जुड़ सकते हो। तो जिहड़ियां साडीआं कलात्मक रुचियां ने, एस्थेटिकल वैल्यूज़ ने या जो साडीआं आर्टिस्टिक जो वैल्यूज़ ने वो सानूं समाज नाल सीधा ही जोड़ दिंदियां। इस करके कला असली खुशी ते सदैवी उत्साह दा सोम है। जो खुशी तुहानूं किसे पैसे करके या किसी होर चीज़ करके नहीं मिल सकती, जे तुसीं अपनी कला नूं निखारोगे या कला नूं इस्तेमाल करोगे, भावें किसी प्रकार की कला, नच्चण दी है, गाउण दी है, ड्राइंग करन दी है, हर तरीके की, उस नाल तुहानूं असली खुशी, तुहानूं अपना जे मन भाउंदा सब्जैक्ट, मन भाउंदी कला उजागर करन दा जो समा मिल जाए, मौका मिल जाए, जो तुहानूं सैटिस्फैक्शन होएगी ना वो तुहानूं होर किते नहीं हो सकती। जिस तरह तुसीं 3 इडियट फिल्म विच देखिआ भी जो वो मुंडा है जो फोटोग्राफी करता है पर उसका पिता उन्होंने जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहता है। इंजीनियर बनने से उन्हें खुशी नहीं है, हो सकता है पैसा कमा ले, सब कुछ बन जाए, पर जो आनंद जो शांति उसनों फोटोग्राफी करने विच आवेगी उसनों किसी होर पैसे विचों प्राप्त नहीं हो सकी। भावें घट कमा लवे पर वो किसी अगे हाथ नहीं फैलाएगा। हुण देखो फ्रांस के बड़े चिंतनशील यानी जो थिंकर है लेखक विक्टर ह्यूगो ने इस कार्य नूं गुलामी तो मुक्ति दिवाउण वाला कारज ऐलान के कला शक्ति नूं स्वतंत्रता शक्ति दी वाहक मन्निआ। जो साडी कला है ना सानूं किसी दी गुलामी तो आज़ाद करके सानूं आज़ादी बख्शदी है। इस करके इसलिए हर व्यक्ति नूं अपनी कलात्मक संभावना विकसित करने लई निरंतर यतनशील रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अजिहा सिरजना चाहिए है जो पदार्थक लाभां पूंजी लोड़ां तो मुक्त होवे, यानी जिस चीज़ नाल तुहानूं कोई पैसे की कमाई नहीं हो रही या तुहाडा अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, सगों तुहानूं मन की संतुष्टि सैटिस्फैक्शन आनंद मिल रहा है या किसी का भला हो रहा है ना, तुसीं इस कला नूं निखारना है। कुछ ना कुछ अजिहा सिरजना है जो तुहाडीआं पदार्थक जरूरतां ते पूंजी यानी पैसे की लोड़ां तो मुक्त होवे। अजिहा सिरजक व्यक्ति अजिहा आर्टिस्ट निश्चय ही प्रकृति समाज ते सभ्याचार प्रकृति समाज ते सभ्याचार लिए वरदान साबित होता है। जिहड़ा बंदा अपनी कला पछाण के उसका सही इस्तेमाल उसनूं उजागर करता है वो समाज का सच्चा जिहड़ा है वो वैल विशर हो सकता है। कलात्मक रुचियां की पछाण हुण गल आउंदी है मेरे अंदर है पर है किहड़ी है उन्हें मैं पछाणा किदां। फिर जो कवि डॉक्टर लेखक है डॉक्टर दविंदर सैफी फिर वो दसदा है भी इहदी पछाण किदां कीती जावे। कलात्मक रुचियां की पहचान का मसला मनोवैज्ञानिक मसला है, मन दीआं गुंजरां नाल संबंधित मसला है। दरअसल पढ़ाई विशा चुन जो तुसी टॉपिक चुनते हो, तुसी आर्ट भी जाना चाहते हो, कॉमर्स भी जाना चाहते हो या साइंस भी जाना चाहते हो, इनू विशा चुन कहते। किता चुन तुसी की बनना चाहते हो, साइंस लैके कि डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे या कोई होर इस तरह फील्ड लोगे या फौज भी जाके कोई साइंस नाल संबंधित विशा लोगे। जे विशा चुन किहड़ा विशा लेना है और किता प्रोफैशन किहड़ा चुनना है। डिग्री चुन तुसी MA करनी है M.Tech करनी है, उस तो उपर करना है, उस तो भी उपर एडवांस कोर्स करने हैं, नौकरी की लालसा आ सब महत्वपूर्ण चोणा वेले वड्डे समाजिक सम्मोहन फैसले अधीन लए जाते हैं। यानी समाजिक सम्मोहन का मतलब भी फलाने का मुंडा डॉक्टर सी
वो बहुत कमाई करता है, चलो मैं भी डॉक्टर बन जाना। या फलाने मुंडे ने इंजीनियरिंग की और इन्ना मोटा पे पैक लै रहा, उन्होंने इन्ने लख इन्ने करोड़ रुपए हर साल के मिल रहे, मैं भी बनागा। इनू कहते समाजिक सम्मोहन। तो इस सम्मोहन विचों निकलना है। जरूरी नहीं जिस रस्ते चल के लोग पैसे कमा रहे हैं या तुहाडे अंदर वो चीज़ नहीं है तो तुसी कुछ नहीं कर सकते। तुसी अपनी कला पछाण के उसनू जागृत करना है। इस करके इन्हां चोणां वेले मूल बिरती रुझान ते बौद्धिक योग्यता नूं अक्सर अखों परोखे कर दिता जाता है। यानी जो साडा मन की कहता है, साडी बुद्धि की कहती है, साडी योग्यता की है, दरअसल मापे इनू अखों परोखा करते, बच्चे भी अखों परोखा करते हैं, इग्नोर कर देंगे है। हुण समाजिक समूहन के अगे अगों मंडी की हनेरी, यानी मार्केट में किस दी डिमांड है, कभी डॉक्टरों की डिमांड है, कभी इंजीनियर की डिमांड होती है, कभी किसी होर कलाकारों की डिमांड होती है। भी जी मंडी की हनेरी पदार्थक अहमियत, यानी कितना पैसा मिलेगा किसी नौकरी में, किसी कला में, कितना कमा लवांगे, किन्ने वड्डे बन जाएंगे, यह जी गल है। पूंजी प्राप्ति ते स्टेटस सिंबल की धारणा विचों यह उदय होंदा है। समाजिक जो सम्मोहन है ना, भी फलाना की मारे दुनिया में की चल है, की बनना चाहते हैं दुनिया, भेड़ चाल जी है ना, इन्हां चीज़ों विचों पैदा होती है। इसलिए व्यक्ति की बाहरली संरचना ते अवचेतनी जो मन के अंदरली संरचना है विचकार खतरनाक पाड़ा पै जाता है। बनना कुछ चाहता है, चाचा कुछ कह रहा है, डैडी कुछ कह रहा है, मम्मी कुछ कह रही है, मम्मी की भैन कुछ कह रही है, और बंदा की करे, वो उन्हों का क्या मन्ने कि जो मन में जो अंदर कला बैठी सुती पई है उन्होंने जागृत करे। इस करके मन के अंदर की रुचि और बाहरले समाज में बहुत ज़्यादा गैप पै जाता है। यह पाड़ा किते ਵੱਖ-ਵੱਖ समाजिक भ्रष्टाचार द्वारा भरन की कोशिश की जाती नहीं, फिर यह जो गैप पै जाता ना अपनी रुचि और समाजिक जो लोड़ा है, समाजिक जो एस्पैक्ट्स ने, समाजिक जो इच्छावां ने या उहदे कोल जो उम्मीदां लाइया जांदे ने, फिर बंदा किसी ना किसी भ्रष्ट तरीके नाल अपनी जिंदगी नूं खराब कर लैंदा है। किते आडंबरी गतिविधियों द्वारा यह पाड़ा अजिहे खंडित व्यक्तित्व नूं जन्म दिंदा है जो ना तो स्वै लई शुभ साबित होंदा है, ना ही समाज लई। यानी वो दिखावे वाली गतिविधियां इदां दी हुंदी है, अंदर कुछ होर है, अंदर कुछ होर कलाकार बैठा है, बाहरों उस उत्ते पैसे का, उस उत्ते स्टेटस का प्रभाव पाया जाता है। ऐसा बंदा ऐदा नुकसानदायक साबित होंदा है समाज लिए भी और खुद सब तो ज़्यादा उहदे अपने लिए। इस करके ए जो समाजिक सम्मोहन की मंडी लगी है ना, भी फलाने बच्चे तो इत्थे पढ़ गए, इस करके समाज मेरा बच्चा इत्थे नहीं पढ़ता, तुहाडा बच्चा उत्थे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, एज ए स्टेटस सिंबल है, इसों बचना चाहिए। जो व्यक्ति अजिही होने का भागी बन जाए, इस तरह के सम्मोहन में जुड़ जाए, उदों भी कला उसनों जीवन का अखंड मार्ग प्रदान करती, उदों वो कला उन्होंने खिंच के इस भंबल भूसे विचों बाहर लिया सकती है। कलात्मक कार्य नाल जुड़ के वो अपने सारे बिखराव नूं समग्रता प्रदान कर सकता है। जिन्ना बिखराव नूं समाज तो, परिवार तो या सलाह है ना, अजकल हर बंदा हर 12वीं पास बच्चे को इन्नियां सारियां सलाह दिंदा है, तू ए बन जी, तू ए बनेगा, ए पैसा मिलेगा, तू उत्थे जाएगा, फलानी यूनीवर्सिटी मेरे जान पछाण दा, इदां अनेक सारियां भंबल भूसियां विच उस बच्चे नूं पा के जे उहदा जिहड़ा उपाय है ना उहदे अंदरली कला नूं विकसित करन विच है, तां उहदा छुटकारा हो सकदा है। मंडी विच खिंडड़े अपने टोटे टुकड़े नूं एकत्र करके अपने अणमुल्ले सिरजनात्मक अस्तित्व नाल कलिंगड़ी पा सकदा है, वो ना वो कुंडी पा सकदा है, जे अपनियां रुचियां नूं उजागर कर लवे तां। यह भी एक मनोविग्यानिक ते अध्यात्मक तत्थ है कि व्यक्ति जिसनों प्रेम करता है वह जिहा बनना शुरू हो जाता है। जो कला है, जो आर्ट है, खुद सत्यम शिवम ते सुंदरम का मुजस्मा है, मेल है, सच है, हमेशा लिए है और बहुत सुंदर है। कला कोई भी कला होवे, भावें लिखत कला है, लेखक बनने की कला है, भावें चित्र कला है, भावें वो नाच कला है, भावें किसी प्रकार की कला है, वो हमेशा शुद्ध स्वरूप और परमेश्वर का रूप होंदी है। इसलिए इस नाल संबंधित व्यक्ति के अस्तित्व विच इन्हां उचेरे मुल्लां की आमद सुते सिद्ध, यानी जो बंदा किसी कला नाल जुड़दा ना, पर वो बेईमानी ना करे, कला की शुद्धता नूं समझे, तो सारे जो दैवी गुण ने ना वो कला दे नाल उस बच्चे या उस बंदे दे अंदर आ जाते हैं। कलाप्रीत यानी लव फॉर आर्ट, कलाप्रीत ते कला कारज यानी आर्ट वर्क समुचे वातावरण को इन्हां उचेरे मुल्लां नाल महका देंदे। जो उसका प्रेम है, जो उसका अटुट प्रेम है उस कला दे नाल, उसनूं उच्चे मुल, उच्चियां वैल्यूज़, हायर वैल्यूज़ नाल उसनूं जोड़ दिंदा है। ते उसदी कला विच बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसदे चाहणे च बेईमानी नहीं। जे चाहणे च बेईमानी, बनना ऐ चाहता है, बन गया ऐ, फिर उसके मन में बेईमानियां शुरू हो जाती, वह भ्रष्ट हो जाता है। इस करके मापियां, अध्यापकों ते समाजिक समूहन तहत कोई नौजवान चाहे किसी भी सांचे अधीन काम कर रहा हो, कुछ भी बन गया हो बाई दी वे,
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਤਰ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਵਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਬੁੱਧੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਕੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁੱਧੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਘਾੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੰਗਤ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡਸ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਵਾਰਤਕਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ CA ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਸੱਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰਕਿਕ ਔਰ ਗਣਿਤਕ ਬੁੱਧੀ। ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਣਿਤਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੁਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕਿਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਗਣਿਤ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਤਾਰਕਿਕ ਯਾਨੀ ਲੌਜਿਕ, ਤਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ, ਅਤੇ ਗਣਿਤਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤਰਕ ਯਾਨੀ ਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਣਿਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਹਿਸ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਰਕਿਕ ਔਰ ਗਣਿਤਕ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਯਾਨੀ ਡਿਜਿਟਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਜਾਦ ਯਾਨੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਬੁੱਧੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰਕਿਕ ਜਾਂ ਗਣਿਤਕ ਬੁੱਧੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਜਾਂ ਸਪੇਸਗਤ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਚੀਪੂਰਵਕ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਪ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਕਰਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਲੂਡੋ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰਟੂਨ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਔਰ ਸਪੇਸਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਮੂਰਤੀਕਾਰੀ, ਕਾਰਟੂਨਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਜਾਵਟ ਯਾਨੀ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਯਾਨੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੰਗੀਤਕ ਰੁਚੀ। ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਿਊਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਗੀਤਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ